साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक नया आदेश आया सरकार का और वो आदेश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि उस आदेश से मैं आपको अवगत करा दूं। और मैं सिर्फ कोटेदारों के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज जो मुख्य बिंदु है ये है कार्ड धारकों के ऊपर, क्योंकि अंत्योदय कार्ड धारक जो हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और मुसीबत तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ऐसी जांच होने वाली है कि वो जानना चाहेगी सरकार कि वास्तव में जो अंत्योदय कार्ड हैं वो सही हैं या नहीं हैं, वो वैध हैं या नहीं है, या उनका गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। अपात्र लोगों ने तो उनको अपात्र लोग तो उसमें नहीं राशन ले रहे हैं। इस चीज़ की एक बहुत बड़ी जांच का आदेश किया गया है और ये जांच बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो सॉरी, आज इसी विषय पर ये वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स सब कुछ बताऊंगा कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए अंत्योदय के लिए, कौन कौन सी टर्म कंडीशन है, क्या क्या नहीं होना चाहिए उनके पास और क्या क्या शर्तें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अच्छा, दिक्कत क्या है, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर कार्ड अंत्योदय के जो हैं वो एक एक यूनिट के हैं। सरकार के दिमाग में ये कैसे पहुँचा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में एनालिसिस आपको बताऊँगा, थोड़ा सा विश्लेषण करूँगा इसका कि एक एक यूनिट के कार्ड हैं। और जो जैसे एक परिवार में एक यूनिट का कार्ड तो अंत्योदय है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने, ये हमारे कोटेदार सब लोग जानते हैं, खुद कार्ड धारक भी इस बात को मानेंगे कि उसके बावजूद भी बाकी घर ने अपना पात्रगृहस्थी कार्ड बनवा लिया है। यानी ये वास्तव में गलत काम है और ये बिल्कुल सरकार को बेवकूफ़ बनाने जैसा है और ये राशन उनसे जो गलत तरीके से लेने जैसा है। इस चीज़ की जानकारी सरकार तक पहुंच गई है और वो इसीलिए इन सब की जांच कराने की ये आदेश जारी हुआ है। अब हर चीज़ की, हर कार्ड की जांच होगी। अभी फिलहाल में अंत्योदय की जांच होनी है। उन जांचों को क्यों ये जांच क्यों होंगी, मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट इसके मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद मैं स्लाइड पे चलूंगा स्क्रीन पर, उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। इसमें ये बताया गया है कि जैसे ये क्यों सरकार ने ये आदेश क्यों किया है, उसके मैं 2-3 पॉइंट आपको बता रहा हूं कि अंत्योदय कार्ड का लाभ अपात्र लोगों द्वारा लिया जा रहा हो। सरकार के दिमाग में है कि अंत्योदय कार्ड का जो लाभ है वो अपात्र लोग ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये आदेश किया है। दूसरा है कि एकमात्र सदस्य के नाम अंत्योदय कार्ड जारी हो और शेष व्यक्तियों द्वारा पात्रगृहस्थी राशन कार्ड का लाभ लिया जाए। मैंने अभी बताया आपको कि एक आदमी के नाम तो अंत्योदय कार्ड जारी है और बाकी लोगों ने अपना पात्रगृहस्थी कार्ड बनवा लिया है। तो ये भी एक संशय है और इसकी भी जांच होनी है। तीसरा है अंत्योदय कार्ड धारक की मृत्यु के उपरांत भी उसके नाम पर राशन वितरण किया जा रहा हो। ये बहुत ही मेन पॉइंट है और लगभग में बहुत सारे कोटेदारों के यहाँ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हालांकि उनमें वो उनके बच्चों का या वो आधार लगाते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़्यादा समय तक आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी मृत्यु के नाम पर भी आप, अगर कार्ड धारक की मृत्यु होगी उसके बाद भी आप राशन निकालें, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें वही कहा गया है कि अंत्योदय कार्ड धारक की मृत्यु के उपरांत भी उसके नाम पर राशन वितरण किया जा रहा हो। अतः यह उचित होगा कि 100% अंत्योदय कार्ड धारकों की, राशन कार्ड धारकों की जांच करा ली जाए। सरकार ने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ये जांच कराई है कि ऐसा तो नहीं है कि मृत्यु हो गई उसके बाद भी उनका राशन कार्ड लगातार निकाला जा रहा हो अवैध तरीके से। दूसरा कि वो अपात्र हों, अपात्र की कंडीशंस क्या हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। और तीसरी बात है कि एक आदमी का कार्ड है, एक आदमी नाम अंत्योदय है, बाकी लोग जो हैं घर के जो बाकी यूनिट्स हैं उनका पात्रगृहस्थी बन गया है। तो अब मैं अभी चलता हूँ बिल्कुल स्क्रीन पर, मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जिनके आधार पर इन लोगों को राशन, इनका कार्ड होना चाहिए और वो चीज़ें उनके पास नहीं होनी चाहिए, जो 7 पॉइंट हैं। उससे पहले मैं स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पर। सबसे पहला जो मैंने अभी बताया आपको कि क्या नहीं होना चाहिए अंत्योदय कार्ड धारक के पास, वो चीज़ें मैं आपको सारी क्लियर करा रहा हूँ कि इसमें पहला नंबर जो है वो है कि आपके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। जो भी अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनके पास किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं होनी चाहिए उनके नाम पर, तभी वो अंत्योदय कार्ड धारक के लिए पात्र माने जाएंगे। दूसरा है उनके पास पक्का मकान ना हो। पक्का मकान भी अगर किसी के पास है तो वो भी अंत्योदय कार्ड की श्रेणी में नहीं आते। तो आप ध्यान रखें, पक्का मकान भी अगर है अंत्योदय कार्ड के पास तो भी वो अवैध माने जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि भैंस, बैल, ट्रैक्टर ट्राली नहीं होनी चाहिए।
यानी उनके ट्रैक्टर ट्राली तो खैर बड़ी चीज़ है, भैंस और बैल तक नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सरकारी नियम है, आपको बता रहा हूँ। ये सरकारी आदेश है जिसमें लिखा हुआ है, मैं कोई अपने पास से नहीं बना रहा हूँ। सरकारी आदेश को मैंने ये इसमें लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें मैं सरकारी आदेश के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। यानी भैंस और बैल ट्रैक्टर ट्राली भी उनके पास नहीं होनी चाहिए। चौथे पॉइंट पर हम चलते हैं। कोई निश्चित व्यवसाय नहीं होना चाहिए, यानी वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर होने चाहिए। अगर कोई भी वो व्यवसाय करते हैं तो वो इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। कोई भी व्यवसाय मतलब आप कह सकते हो यदि वो कोई दुकान भी रखे हुए हैं किराए पर, या कोई ऐसा निश्चित व्यवसाय करते हैं जो कि रोज़ वही करना है उनको, तो भी वो इसकी श्रेणी में नहीं आते हैं। अच्छा, निश्चित व्यवसाय के संबंध में ये तो सरकारी लोगों के पास ही होगा कि निश्चित व्यवसाय का आखिर मतलब क्या है, लेकिन अभी जो पॉइंट है उसमें सिर्फ इतना ही लिखकर आया है कि कोई भी निश्चित व्यवसाय ना हो। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुर्गी पालन और गाय पालन भी नहीं होना चाहिए। यानी वो अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो गौ पालन कर रहे हैं, तो भी वो अंत्योदय कार्ड श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। छठा पॉइंट है कि शासन द्वारा कोई वित्त सहायता या व्यवसाय न हो और वित्त सहायता प्राप्त न हो। सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की वित्त सहायता नहीं दी गई हो। वित्त सहायता का मतलब है कि कोई लोन, बहुत से लोन मिलते हैं व्यवसाय के लिए, गाय पालन बकरी पालन के लिए भी लोन मिलते हैं मेरे ख्याल से। ऐसा ही कोई भी अगर वित्त मिला है सरकार की तरफ से तो भी वो अंत्योदय कार्ड की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। और सातवां और अंतिम पॉइंट पर चलते हैं। विद्युत कनेक्शन ना हो। ये थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, लेकिन सरकारी आदेश में लिखा हुआ है तो इसको आपको बताना जरूरी है। जब सरकार सभी के लिए मुफ्त में बिजली कनेक्शन दे रही है तो ऐसे समय पर ये लिख कर देना कि विद्युत कनेक्शन ना हो, थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है इसका। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम रहे होंगे उनके पास, और जब वो इस तरीके की जांच करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या टर्म और कंडीशन है वो तभी पता चलेंगी। विद्युत कनेक्शन ना हो, ये सातवां अंतिम पॉइंट है। अच्छा, इसके क्या नियम है वो तो आगे हमको पता चलेगा, लेकिन मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए हैं और आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। यही इन्हीं पॉइंट के आधार पर जांच होगी, इन्हीं पॉइंट के आधार पर ये सारी चीज़ों का पता किया जाएगा कि आखिर वो पात्र हैं या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें ठीक से समझ में आई होंगी और आपको हमारा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो मैं आपके एक लाइक का आज बेसब्री से इंतजार करूँगा। और एक चीज़ का मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि लोगों तक ये पहुँचे, उनको ये पूर्व जानकारी हो कि आखिर इस तरीके की जांच होने वाली है। ठीक है, तो अगर कोई इसका वास्तव में पात्र नहीं है तो हो सकता है वो अपना इसे कटवा लें या किसी दूसरे को बनवा दें, दूसरे गरीब आदमी को बनवा दें, क्योंकि अब इसके बाद में नया बनना तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये जब जांच होगी तो बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, बहुत से राशन कार्ड काटे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।